नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन व्यक्तियों में ये लक्षण होते हैं उन पर हमेशा भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, भगवान हनुमान अपने भक्तों पर बेहद जल्द प्रसन्न होते हैं। भगवान हनुमान को कलयुग का देवता भी कहा जाता है। भगवान हनुमान अमर है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है हम लोगों की उद्धार और कृपा बरसाने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हनुमान जी के भक्त बचपन से ही अलग होते हैं और जिन व्यक्तियों में ये खास लक्षण होते हैं उन व्यक्तियों पर भगवान हनुमान की हमेशा से कृपा रहती है। उन व्यक्तियों के सारे काम बनते चले जाते हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान श्री राम के अत्यंत ही भक्त थे। भगवान हनुमान के हृदय में सदैव श्री राम बसते हैं। तो हनुमान जी जानते हैं कि भक्तों को क्या चाहिए होता है और भक्तों के लिए उनके जो इष्ट देव होते हैं वो क्या होते हैं। इसलिए भगवान हनुमान अपने भक्तों पर बेहद जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं को आप उनसे क्षण भर में ही दूर कर देते हैं, उनसे मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, कई सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर भगवान हनुमान कभी नहीं जाते हैं। वहाँ पर भगवान हनुमान रहना भी पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पर बुजुर्गों की सेवा नहीं की जाती है ऐसे घर में भगवान हनुमान कभी भी निवास नहीं करते हैं। दोस्तों, लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भगवान हनुमान के भक्तगण जो जिन बातों पर चलते हैं कैसे होते हैं और उनमें लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान के जो भक्त होते हैं वे बचपन से क्रोध वाले होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं उनका भगवान हनुमान की भक्ति में मन लगने लगता है और उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होता है। ऐसे लोगों को उसी वक्त क्रोध आता है जिस वक्त कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है या किसी के साथ अन्याय हो रहा होता है। तब भगवान हनुमान के भक्त कभी भी चुप नहीं बैठ सकते। इन लोगों में गुस्सा बेहद ज़्यादा होता है और अन्याय के प्रति ये लोग खड़े हो जाते हैं। भगवान हनुमान के भक्तों में ये लक्षण बचपन से ही होता है, क्योंकि भगवान हनुमान स्वयं कभी भी अन्याय नहीं सहन करते थे और किसी के साथ अन्याय होता हुआ भी कभी नहीं देखते थे। दूसरा लक्षण है दोस्तों, भगवान हनुमान के भक्त अपने से बड़े बुजुर्गों का हमेशा से सम्मान करते हैं। जहाँ पर भी उन्हें बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और हमेशा अपने मन में और अपने हृदय में भगवान हनुमान को मन ही मन बसाते हैं और उन्हें चाहते हैं। उनके मुख पर सदैव भगवान हनुमान के शब्द रहते हैं और उनके हृदय में भगवान हनुमान निवास करते हैं। कभी भी ऐसे लोग बुजुर्गों का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। ये लोग शुरू से ही बुजुर्गों के प्रति बड़ा ही सम्मान रखते हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान के जो भक्त होते हैं वे शुरू से ही चरित्रवान होते हैं, यानी वो कभी भी बुरी नज़र से किसी भी औरत को नहीं देखते हैं। ऐसे लोग हमेशा औरतों को सम्मान देते हैं और अपने से बड़ी औरतों को हमेशा इज्जत की नज़रों से देखते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे भगवान के हनुमान की भक्ति में लीन होने के बाद ब्रह्मचर्य की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग कभी भी किसी भी महिला की इज्जत पे बात आ जाए तो ये लोग तत्पर उसी क्षण उनके लिए खड़े हो जाते हैं और सामने वाले से लड़ लेते हैं। ये लोग किसी भी महिला की इज्जत की बात कर ली जाए तो ये लोग तुरंत ही उसके लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे भगवान हनुमान माता सीता के लिए श्री राम जी के साथ हो लिए थे, वैसे ही हनुमान भक्त अपने आप को रोक नहीं सकते किसी महिला की बेइज्जती होते देखकर। भगवान हनुमान के भक्त कभी भी पैसे को महत्व नहीं देते हैं।
ऐसे लोग हमेशा संतुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। शुरू से ही उन्हें जो चीज़ मिल जाती है वो उसमें ही संतुष्ट होते हैं और उसमें भगवान हनुमान का जो दिया हुआ मानकर उसे रख लेते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी पैसे को बड़ा नहीं मानते हैं। ऐसे लोग व्यक्तियों को, इंसानों को, प्राणियों को प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं और किसी भी प्राणी की इज्जत करते हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो या सबसे छोटा बच्चा हो, उनसे वो बेहद ही प्रेम करते हैं। लेकिन ये लोग कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। ये लोग हमेशा भगवान हनुमान की भक्ति के पीछे भागते रहते हैं और भगवान हनुमान को प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, जो भी भगवान हनुमान के भक्त होते हैं वे बचपन से ही सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ऐसे लोग सुबह 5 बजे से पहले ही उठकर नहा धोकर स्वच्छ हो रहते हैं। ये लोग स्वच्छता का विशेष ख्याल रखते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमेशा स्वच्छ होने के बाद भगवान हनुमान की भक्ति में लीन रह जाते हैं। ये लोग साफ सफाई के मामले में बड़े ही वो कठोर होते हैं और ये लोग भगवान हनुमान की सेवा में किसी भी प्रकार की गंदगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं और ये लोग हमेशा साफ सफाई में विश्वास रखते हैं। भगवान हनुमान के भक्त सदाचारी रहने के लिए हमेशा बाध्य रहते हैं और वो सदाचारी ही रहते हैं। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जल्द ही मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा करते समय साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य होता है और हनुमान भक्तों को ये बेहद ही जल्द पता चल जाता है। किसी भी प्रकार की भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। जब भी पूजा करें तब हमें मन से और तन से पवित्र हो जाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा के दौरान हनुमान के भक्त गलत विचारों और मन को बिल्कुल भी भटकने नहीं देते हैं। वे इन सावधानियों का विशेष ख्याल रखते हैं। सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान बेहद जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात हनुमान के भक्तों को बहुत ज़्यादा पता होती है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान के भक्त जुट जाते हैं और सदैव उनकी कृपा में ही लीन रहते हैं। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के देवता इसीलिए है क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त है कि वो हमेशा के लिए अमर है। वो कलयुग में मौजूद रहेंगे। जब भी उनके भक्त उनको याद करेंगे तब भगवान हनुमान सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और अपने भक्तों के याद करने मात्र से ही हनुमान जी तुरंत ही वहाँ आ जाते हैं और उनके भक्तों की ज़िंदगी में आ रही किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर कर लेते हैं। दोस्तों, जहाँ पर भगवान हनुमान का निवास होता है, जहाँ पर भगवान हनुमान की पूजा होती है, जहाँ पर भगवान हनुमान के भक्त रहते हैं और दिन रात उन्हें याद करते हैं, उस जगह पर कभी भी नकारात्मकता नहीं रहती है। उस जगह पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ जैसे भूत, पिशाच और किसी भी प्रकार की ऊपरी शक्तियाँ वहाँ पर नहीं रहती है। अगर रहती भी है तो वहाँ पर पूजा होने के बाद वो जगहें छोड़कर चली जाती है, क्योंकि हनुमान जी बेहद ही कठोर प्रकार के भगवान हैं और जहाँ पर भी भगवान हनुमान के पैर पड़ते हैं वहाँ से भूत, पिशाच, राक्षस, किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ वहाँ से दूर चली जाती है और बुरी शक्तियों के दूर जाने के कारण वहाँ पर सकारात्मकता का माहौल बन जाता है और उस जगह पर देवी देवताओं का निवास हो जाता है सदैव के लिए और उस जगह पर व्यक्ति की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई समस्या नहीं आती है और महालक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा के लिए हो जाती है और व्यक्ति हमेशा सुख समृद्धि पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान हनुमान के भक्तों में क्या क्या लक्षण होते हैं और इन लक्षणों को अगर आप भी धारण कर लें तो भगवान हनुमान की कृपा आप बेहद जल्द प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हनुमान लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो और इसकी जानकारी हो ताकि वो भी इन लक्षणों को अपना सकें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे बेहद और ज़रूरी बात कि घंटी को आप ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।